हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। आज हम लोग अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है प्रतिशतता में होता है, परसेंटेज में होता है, साझा पार्टनरशिप में होता है, दौड़ में होता है, चाल समय दूरी में होता है, ट्रेन वाले प्रश्न में होता है। सो गाइस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और गाइस मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस न हो जाए। गाइस आइए शुरू करते हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो गाइस हम लोग पहले अनुपात सीखेंगे, उसके बाद समानुपात सीखेंगे। ठीक है, तो बताइए गाइस अनुपात क्या होता है? दो राशियों का इस प्रकार से तुलना करना कि जिससे ये पता चले कि एक राशि दूसरे राशि से कितने गुना है। ठीक है, और अनुपात को जो है ऐसे दो डॉट्स लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, तो गाइस इनकी लंबाई की अगर तुलना किया जाए तो पता चलेगा कि ये लड़का इस लड़के से दोगुना लंबाई में है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ये लड़का इस लड़के से दोगुना लंबाई में है, मतलब ये 2 और ये 1। ठीक है, 2 अनुपात 1, ये लड़का दोगुना है इस लड़के से। ठीक है, तो गाइस किसी अनुपात को जब लिखते हैं तो जो पहला पद होता है इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो इधर वाला होता है इसको कहते हैं अंतिम पद या उत्तर पद। ठीक गाइस, और गाइस हम इसके रिप्लेस में हम यहाँ पर 8:4 भी लिख सकते थे, या कुछ भी लिख सकते हैं, 50:25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गाइस हमको जो है कोई भी एग्जैक्ट जानकारी हमको अनुपात देता नहीं है कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ऐसा कोई जानकारी अनुपात नहीं देता है। अनुपात बस इतना बताता है कि ये राशि इस राशि से इतनी गुनी है। ठीक है गाइस, जो अनुपात होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, उसी क्या कहेंगे? इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो, जटिल अनुपात कंपाउंड रेशियो, द्विघाती अनुपात डुप्लीकेट रेशियो, त्रिघात के अनुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, घनमूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। गाइस परीक्षा में इन पर भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। ओके गाइस, अब हम लोग अनुपात के प्रकार में पहला देखते हैं विलोमानुपात। ठीक है गाइस, एक बात पूछते हैं कि मान लीजिए मैं पूछूं 2 का विलोम क्या होगा, तो क्या कहोगे? 1/2 कहोगे, क्योंकि कोई संख्या लिखा है तो उसके नीचे मतलब हर बिंदु 1 मान लिया जाता है, मतलब कि 2/1 का उल्टा 1/2। वैसे मैं पूछूं 3 का उल्टा क्या होगा, तो क्या कहोगे? 1/3, क्योंकि कोई संख्या होता है उसके नीचे 1 मान लिया जाता है, तो 3/1 का उल्टा 1/3। ठीक है गाइस, इसी बेसिस पर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए 2:3 लिखा हो, तो मैं पूछूं इसका विलोमानुपात क्या होगा, तो क्या कहोगे? 1/2 अनुपात 1/3, यही कहोगे। और गाइस इसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, यहीं पर आंसर नहीं होता, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि जो हर में है, 2 और 3 का लसा ले लो। ठीक है, 2 और 3 का लसा एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई इसमें, 6 से मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 2 से 3 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकम में 3 और 2 एकम में 2, तो आ गया 3:2। दूसरा तरीका क्या है गाइस? जैसे मान लो मैं पूछता हूँ 2:3 का विलोमानुपात कितना होगा, तो क्या कहोगे? 1/2 अनुपात 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है वो क्या है? इसको ढक लो तुम, इसका मल्टीप्लाई इस पे कर दो, 3:3। अब इसको ढक लो, 2 एकम में 2, 3:2। ठीक है गाइस, ये और भी आसान हो जाता है। देखो गाइस 2:3 3:5। अब ये इसमें एलसीएम लेकर करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा।
हमको पता है कि 2:3:5 का विलोमानुपात कितना होगा, 1/2:1/3/1/5। अगर इसमें एलसीएम लगाएंगे 2, 3, 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ढक लेंगे, बचा कितना, ये 3 बचे 15, 15 यहाँ लिख देंगे, ठीक है गाइस। अब इसको ढक लेंगे, ठीक है। 2 पंजे 10 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ चाहिए इसको ढक लो, 2 3 6, ठीक गाइस। एलसीएम का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग यही ढकने वाला सिस्टम लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जटिल अनुपात या कंपाउंड रेशियो। गाइस कंपाउंड रेशियो के लिए 2 और मोर देन 2 रेशियोज की जरूरत होती है, 2 या 2 से अधिक अनुपातों की जरूरत होती है। मान लीजिए कि 2 अनुपात ये 2:3 और 4:7 और पूछा गया हो कि इनका कंपाउंड रेशियो बताओ। तो कंपाउंड रेशियो निकालने का क्या तरीका है, पहले का गुणा, ठीक है, पहले का गुणा, फिर अनुपात का सिंबल, दूसरे का गुणा, ठीक है। 2 चौके 8, 3 सत्ते 21, ठीक गाइस। मान लीजिए 3 अनुपात दिए हो तो कैसे निकालेंगे, 1:2, 3:4 और 5:7, कुछ भी हो सकता है। मान लो 3 अनुपात दिए हैं गए हैं, ठीक है। तो इनका जो है कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले का गुणा, फिर अनुपात का सिंबल, दूसरे और दूसरे का गुणा, ठीक है। चलो तो कितना आ गया, 1 3 3, 3 5 15, फिर ठीक है। 2 चौके 8 सत्ते 56, 15:56, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं द्विघाती अनुपात, डुप्लीकेट रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कि 2 घात करना है, ठीक है गाइस। मान लीजिए कि ये 2:3 दिया गया हो और पूछा हो कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या करोगे, इनका 2 घात कर दोगे सबका, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं त्रिघाती अनुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कि 3 घात करना है। मान लीजिए मैं पूछूं 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या करोगे, पावर 3 कर दोगे, घात 3 कर दोगे, ठीक है। तो 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का पावर 3 मतलब 3 3 9 3 27, 8:27, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कि हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। मान लो कि 4:9 दिया गया हो और इसका निकालना हो हमको वर्गमूलानुपात, तो कैसे निकालेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, वर्गमूल, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, क्या आ गया, 2:3, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि घनमूलानुपात मतलब घनमूल निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया हो 8:27 और पूछा हो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या करेंगे, हम लोग इसका घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3, क्लियर। कितना आ गया, 2:3। गाइस अब हम लोग अनुपातों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज देखने वाले हैं। पहले थोड़ा शर्त समझ लेते हैं, कब 2 रेशियो कंबाइंड होते हैं और कब नहीं होते हैं। मान लीजिए कि A/B समथिंग दिया गया है और B/C ये समथिंग दिया गया है। क्या ये दोनों रेशियो कंबाइंड हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। देखिए कंबाइंड होने के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर कॉमन होनी चाहिए, जैसे इसमें B है इसमें भी B है, इन दोनों में B कॉमन है, दैट्स व्हाई इट कैन बी कंबाइंड, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर A/B समथिंग दिया गया है और यहाँ पर C/D दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों रेशियो को कंबाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों रेशियोज में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्लियर।
गाइस केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर गिवन है a रेशियो b, b रेशियो c और हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c। तो गाइस हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर a रेशियो b का वैल्यू दिया गया है 2:3। तो गाइस यहाँ पर लिखते समय इस चीज का ध्यान रखना है, सेम एलिमेंट को उसी के नीचे, मतलब कि BC लिखना है तो B को B के नीचे ही लिखेंगे, B रेशियो C, सेम एलिमेंट उसी के नीचे रहेगा, ठीक है, मतलब B के नीचे B, उधर भी वैसा रहेगा तो B की वैल्यू की जगह B के वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C। यहाँ पर गाइस देखो तो यहाँ पर सिमिलर है, सेम है, तो जब सेम होता है फिर हमको कोई दिक्कत की बात नहीं होती, वहां पर हम लोग वही लिख देते हैं, ठीक है, जब सेम रहता है तो वही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू, ओके। गाइस अब केस नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर गिवन है a रेशियो b, b रेशियो c और पूछा है a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। तो गाइस हम लोग कैसे करेंगे, a रेशियो b गिवन है 2:3 और गाइस लिखते समय हम लोग सेम एलिमेंट को उसी के नीचे लिखेंगे, मतलब कि b को b के नीचे ही लिखेंगे। b रेशियो c कितना है 5:7। तो यहाँ पर गाइस आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c, ठीक गाइस। यहाँ पर ध्यान से देखो तो एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। पिछले केस में यहाँ पर सेम था तो हम लोग वही लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा तरीका फॉलो करेंगे जो कि कई जगहों पर काम करेगा। जैसे यहाँ पर जो है गाइस सिर्फ 2 रेशियो दिया गया है, इनको कंबाइन करना हो, मान लो 3 रेशियो दिया गया हो, 4 रेशियो दिया गया हो, 5 रेशियो दिया गया हो, तो कैसे कंबाइन करेंगे। इसलिए तरीका हम लोग ऐसा सीखेंगे जो कभी फंसेगा नहीं, ठीक है, आगे तक काम करेगा। तो वो तरीका गाइस क्या है, इस तरीके को हम लोग नाम देते हैं फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो, ठीक है, एकदम आसान है। गाइस देखो यहाँ पर 3 प्लेस है, 1 2 3। तो गाइस हम लोग 3 प्लेस बनाने की कोशिश करेंगे, 1 2 यहाँ पर ब्लैंक, 1 2 यहाँ पर ब्लैंक, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, किनारे वाली राशि को खींचेंगे, तो जिसको खींचेंगे वो यहाँ छप जाएगा, ठीक है। 5 को खींच दिया, 5 यहाँ छप गया, यहाँ 3 किनारे, 3 को खींच दो, 3 यहाँ छप जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक गाइस, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पंजे 10, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21। तो ये आ गया रेशियो a रेशियो b रेशियो c में, ओके। गाइस केस 2 पर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर a रेशियो b गिवन है, b रेशियो c गिवन है, a रेशियो b रेशियो c पूछा है। तो गाइस कैसे करेंगे हम लोग, a रेशियो b गिवन है 4:5। तो गाइस लिखने का तरीका वही होगा, सेम एलिमेंट को उसी के नीचे, मतलब कि b को b के नीचे, ठीक गाइस। यहाँ पर 7:8 गिवन है, ओके। यहाँ पर आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खाली स्थान भरेंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे। ऐसे गाइस यहाँ पर खाली स्थान है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर खाली स्थान है 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, किनारे वाले को खींचेंगे, तो वही यहाँ पर छप जाएगा, इसको इधर खींचेंगे तो यहाँ पर 7 छप जाएगा। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है गाइस। चलो 7 चौके 28, 5 सते 35, ठीक गाइस, 5 8 40, ओके। यह आ गया a रेशियो b रेशियो c में अनुपात, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर गिवन है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d और d रेशियो e रेशियो f और हमसे ये पूछा है, ठीक गाइस। तो हम लोग कैसे करेंगे, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ये गिवन है कितना 3:5 रेशियो 2:1, ठीक गाइस। गाइस लिखते समय हम लोग वही फॉलो करेंगे, मतलब सेम एलिमेंट को उसी के नीचे, मतलब d के नीचे d, तो d रेशियो e रेशियो f कितना है 4:3
3:2। क्लियर। अब यहां पर आ गया A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E रेशियो F। ओके, तो गाइस यहां पर हम लोग फिल इन द ब्लैंक करेंगे, खाली स्थान भरेंगे। तो यहाँ पर कितने स्थान हैं? 1 2 3 4 5 6 स्थान है। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 स्थान खाली है, एक स्थान ये, एक स्थान ये। इधर गाइस देखो 3 ये हो गया, 3 1 4 5 6। ठीक गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, किनारे वाले को खींच ले जाएंगे, जहां तक खाली है वहां तक। तो यहाँ भी आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1। जिसको खींचेंगे वही भरेगा। ठीक है, इधर 4 को खींच लो, पूरा भर देगा। 4 4 4, हर जगह 4। जिसको खींचेंगे वही भरेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक गाइस, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 2 चौके 8, 1 चौके 4, 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2। ठीक गाइस, ये आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर गाइस गिवन है A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, और ये पूछा गया हमसे। तो गाइस हमको क्या दिया गया है? A रेशियो B कितना दिया गया है? 1:2। ठीक गाइस, लिखने का तरीका हमको वही होगा, सेम एलिमेंट को उसके नीचे, मतलब कि B के नीचे B रेशियो C कितना? 3:4। और C रेशियो D, C को C के नीचे, C रेशियो D कितना? 5:6। ओके, यहां पर आ गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। क्लियर। तो गाइस यहां पर हम लोग क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक करेंगे, खाली स्थान भरेंगे। तो कुल स्थान कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्थान है। तो यहां पर देखो गाइस 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 हो गया। अब गाइस खींचना शुरू करो, 2 को खींच लो पूरा यहां तक, 2 यहां आ गया, 2 यहां आ गया। ठीक है, 3 को खींचो, 3 आ गया इधर। ठीक है, 5 को खींच लो, पूरा आ जाएगा इधर। जिसको खींचेंगे वही आएगा, और जहां तक खींचेंगे वहां तक पूरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 छूट गया, 4 को खींच लो इधर। सब हो गया कंप्लीट। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 1 तिक्के 3 25 15, 2 23 का 25 30, 2 चौके 8 25 40। ठीक है, 2 चौके 8 6 48। ठीक है, चलो ये आ गया आंसर। क्लियर। गाइस अब हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, यहां पर A रेशियो B गिवन है, B रेशियो C गिवन है, और हमसे पूछा गया है A रेशियो C। तो गाइस हमको ये बताइए कि क्या हम 2:3 को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, बटे के रूप में लिख सकते हैं। 5:4 को 5/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, और हमसे वो पूछा गया है A रेशियो C, A रेशियो C, शुरुआत और अंतिम का रेशियो पूछा गया है, शुरुआत और अंतिम का रेशियो पूछा गया है। तो हम लोग गाइस कैसे निकालेंगे? शुरुआत और अंतिम का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 2/3 इंटू 5/4। ठीक गाइस, चलो 2 दूनी 4, कितना आ गया? 5 ऊपर 3 दूनी 6, मतलब कि A रेशियो C कितना आ गया? 5:6। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइस यहां पर A रेशियो B गिवन है, B रेशियो C गिवन है, C रेशियो D गिवन है, और हमसे पूछा गया है A रेशियो D। तो गाइस हमको पता है 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं, 8:9 को 8/9 लिख सकते हैं, 12/13 को 12/13 लिख सकते हैं। गाइस ठीक है, यहां हमसे पूछा गया है A रेशियो D, मतलब कि शुरुआत और अंतिम का रेशियो पूछा गया है।
शुरुआत और अंतिम का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे, मतलब कि 3/4 इंटू 8/9 इंटू 12/30। थोड़ा कट कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, 3 तिहाई 9, ठीक, 3 चौके 12, 4 से 4 गया तो बचा कितना, 8 ऊपर 13 नीचे, मतलब कि A/D कितना आ गया, 8/13। क्लियर गाइस। अब हम लोग देखते हैं समानुपात मतलब प्रोपोर्शन। गाइस ये बताइए प्रोपोर्शन होता क्या है। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि A/B बराबर है C/D की, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, A/B समानुपात C/D। ठीक गाइस, अब इसमें गाइस कुछ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाली राशियों के गुणनफल की, मतलब कि AD बराबर होता है BC के, बाहर का गुणनफल बराबर अंदर का गुणनफल। ठीक गाइस, अब गाइस यहां से हम लोग 4 वैल्यूज निकाल सकते हैं। मान लीजिए A का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A = BC अपन इसको ढके दो नीचे तो D। ओके, A का वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से B का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, B का वैल्यू निकाल लो तो कितना मिलेगा, AD, इसको ढके दो नीचे C को तो AD/C। अब यहां से C का वैल्यू निकाल सकते हैं तो कितना मिलेगा, AD, इसको ढके दो नीचे AD/B। अब D का वैल्यू निकाल लो तो कितना मिलेगा, BC, A को ढके दो नीचे, तो ये वैल्यूज मिल गए ABCD की। गाइस इनका कुछ नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम समानुपाती, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय समानुपाती, और इसको हम कहते हैं तृतीय समानुपाती, और इसको कहते हैं चतुर्थ समानुपाती। ठीक है गाइस एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर हमको पूछा है इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, तो हमको गाइस पता है बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाली राशियों के गुणनफल की, मतलब क्वेश्चन मार्क × 9 = 3 × 15। ठीक है गाइस, अब थोड़ा कट कर लो इसको, 3 तिहाई 9 और 3 बचे 15, तो क्वेश्चन मार्क = 5। क्लियर गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये दिया गया है क्वेश्चन और यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है गाइस, और हमको पता है कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर अंदर वाली राशियों के गुणनफल की, तो 1/35 इंटू क्वेश्चन मार्क = 1/63 इंटू 1/40। गाइस अब कट कर लीजिए। गाइस ये काटने का तरीका जो है लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, काटते हैं, 5 से काट लीजिए, 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40। ठीक है, फिर से 7 से काट दो, 7 × 9 = 63, कितना आ गया, 1 हो गया, 9 × 8 = 72 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 72। क्लियर गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5, 10, 25 का चतुर्थ समानुपाती बताओ। क्या पूछा है, चतुर्थ मतलब चौथा चीज पूछा है, मतलब कि 5:10 समानुपाते 25, ये चौथा जो है ये पूछा है, 1, 2, 3, 4 चतुर्थ समानुपाती मतलब चौथा चीज पूछा है। ठीक गाइस, चलो तो हमको पता है कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाली राशियों के गुणनफल की,
तो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 इंटू 25। ठीक है गाइस, अब कट कर लीजिए, 5 पचे 25, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 50, 10 पचे 50। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। निम्नलिखित में से एक सही समानुपात कौन सा है? गाइस हम लोगों को पता है कि दी गई संख्याएं समानुपातिक होंगी तो क्या होगा, बाहर वाली राशियों का गुणनफल, बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर होगा अंदर वाली राशियों के गुणनफल की। तो गाइस चलो चेक कर लेते हैं, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 144, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपातिक नहीं होगा। इसको चेक करो, 13 चौका 52 और 11 बचे 55, तो बराबर नहीं है, 52 और 55 बराबर नहीं है, इसलिए समानुपातिक नहीं है। इसको चेक करो गाइस, 30 तिहाई 90, 45 गुना 90, 90 90 बराबर है, तो ये समानुपातिक है, मतलब यही सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, चलो 3 पचे 15 और 2 दूनी 4 बराबर नहीं है, ये समानुपातिक नहीं है, बस एक ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं सतत समानुपात। ठीक है, सतत समानुपात कब होता है? मान लीजिए तीन संख्याएं a, b और c है, ये इस प्रकार हो कि a b का अनुपात बराबर हो b c के अनुपात की, लिंक बनाता हुआ a b का अनुपात बराबर b c का अनुपात, तो a b c कैसे होंगे? सतत समानुपात होंगे। क्लियर? इस चीज को गाइस हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a अनुपात b समानुपात। ठीक है, बराबर को हटाकर हम लोग समानुपात भी लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, ये तो पुराना बन गया। फिर तो अब हमको पता है कि ये बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाली राशियों के गुणनफल के। ठीक है, चलो अब गाइस यहां से हम लोग लिख क्या सकते हैं, AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक गाइस, तो यहां से भी गाइस हम लोग तीन वैल्यूज निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ठीक है, अगर ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन, ढके तो नीचे सी को सी। ठीक है गाइस, ए का वैल्यू आ गया। अगर बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं गाइस तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या बी इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो कड़ी लग जाएगा अंडर रूट ए सी। ठीक है गाइस, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। और गाइस सी का वैल्यू निकालना चाहो तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन, ढकेल दो ए को नीचे। ठीक है, चलो बी स्क्वायर अपॉन ए। अब गाइस इनका भी नाम है, गाइस इनका नाम है प्रथम समानुपाती, इसका नाम है द्वितीय समानुपाती, या इसी का दूसरा नाम है मध्यानुपाती। और गाइस इसका नाम है तृतीय समानुपाती। अब गाइस इसके पहले भी तो हम लोग ये चीज देखे थे, तो गाइस हम लोग एग्जांपल के थ्रू समानुपात और सतत समानुपात के क्या डिफरेंस है समझ लेंगे। ठीक है गाइस, अब एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4, 9 और x सतत समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करो। गाइस क्या दिया गया है, 4, 9 और x कैसे हैं, सतत समानुपात में है। गाइस अभी हमने सीखा था कि अगर a, b, c सतत समानुपात में है तो इनका अनुपात a अनुपात b ये बराबर था b अनुपात c, a अनुपात b बराबर था b अनुपात c। एकदम ऐसे ही अगर 4, 9 x सतत समानुपात में है तो इनका अनुपात 4 अनुपात 9 ये बराबर होगा 9 अनुपात x की। ठीक है गाइस, अब हमको पता है गाइस कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर अंदर वाली राशियों के गुणनफल के, तो 4 इंटू एक्स, 4x 9 इंटू 9, 9 9 81। तो गाइस x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 81 और बटे 4। ठीक है,
क्लियर गाइस? पहले हम लोग सतत समानुपात के प्रश्न और समानुपात के प्रश्नों में क्या अंतर होता है उसको समझ लेते हैं। तो गाइस जो सतत समानुपात का प्रश्न होता है उसमें दो चीज दिया रहता है और एक चीज पूछा रहता है। ठीक है, दो चीज दिया रहता है, एक चीज पूछा रहता है। लेकिन जो इसकी पहले पढ़े थे हम लोग समानुपात का, उसमें तीन चीज दिया रहता था और एक चीज पूछा रहता था। ठीक है, अंतर क्लियर हुआ? चलो अब गाइस देखो यहाँ पर पूछा गया है 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। ठीक है गाइस, इसमें थोड़ा फार्मूला है, इसको थोड़ा याद करना जरूरी है। ठीक गाइस, प्रथम समानुपात को हम लोग ए कहेंगे, द्वितीय समानुपात को बी कहेंगे और तृतीय समानुपात को सी कहेंगे। अगर ये फार्मूला नहीं याद हो पाता है तो इसका जो व्यंजक है उसको याद रखिए, तो उससे काम आसान बन जाएगा। ठीक है, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, इसको याद रखेंगे तो सब कुछ आसान रहेगा। ए का वैल्यू निकालेंगे तो प्रथमा समानुपात हो जाएगा, बी का वैल्यू निकालेंगे द्वितीय समानुपात हो जाएगा, सी का वैल्यू निकालेंगे तृतीय समानुपात हो जाएगा। अगर नहीं याद हो तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पर देखो गाइस, हमको क्या पूछा गया है, 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। ठीक है, प्रथम समानुपाती पूछा है, मतलब प्रथम गायब है, प्रथम जो है गायब है, दूसरा और तीसरा दिया गया है, मतलब कि ए गायब है, बी और सी दिया गया है। हमको निकालना है प्रथम समानुपात, तो क्या होता है फार्मूला, a = b²/c। ये दूसरा होगा या तीसरा होगा? ठीक है, मतलब ये b होगा या c होगा। तो b का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर कर दो, c का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, अब जरा इसको स्क्वायर करो, 36 हो गया और 9 चौके 36, तो इसका जो है प्रथम समानुपाती क्या होगा 4। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 32 तथा 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा। गाइस इसको मध्य समानुपाती पढ़ते हैं और मध्यानुपात भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हमसे पूछा गया मध्य समानुपाती, मतलब कि b का वैल्यू, बीच में तो b था ना, b का वैल्यू पूछा गया है। b का वैल्यू कितना होता है √ac, मतलब ये a है और ये c है, बीच वाला गायब है, तो b का वैल्यू √ac। a कितना है 32 और c कितना है 2, 32 दूना 64, 64 का वर्गमूल 8। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x² - y तथा x - y का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती मतलब c का वैल्यु पूछा गया इस बार, मतलब कि a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू पूछा है। तृतीय समानुपाती c मतलब b²/a। ठीक है, ये a होगा ये b होगा, ये सीक्वेंस में ही हमेशा रहेगा। ठीक है, a होगा b होगा, तो b का स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर कर दो अपॉन a मतलब ये वाला x² - y। ठीक है गाइस, और गाइस हमको पता है हम लोग इसको जो है x² - y² को क्या लिख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला पता है ना सबको, a² - b² = a + b × a - b। तो इसी हिसाब से यहाँ पर क्या लिख सकेंगे हम लोग, x + y और x - y। ठीक है, यहाँ भी x - y है और यहाँ भी x - y है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, जब कोई पावर नहीं तो 1 पावर, तो यहाँ से 1 पावर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ऊपर x - y और नीचे x + y। क्लियर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।